चलो अब स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट वाला दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये चार्जिंग नहीं हुआ क्या यार? हेलो। ठीक। चलो, इसलिए बोल रहे हैं कि इतना टाइम वेस्ट ना करो, चार्जिंग उतर गया। चलो। ओके। चलो। हाँ प्लीज। कुछ दिन पहले। ना इंग्लिश ठीक से आ रहा है ना हिंदी। चलो। ओके प्लीज। कुछ दिन पहले जीटी एंड आरसीबी का मैच हुआ था। कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, ध्यान से सुनेंगे। ए, हाथ हटा। सही तरीके से बैठ। हाँ। तो ध्यान से अब थोड़ा शांति से सुनेंगे, कोई भी फालतू बात नहीं करेगा। प्लीज कोशिश करो शांत होकर थोड़ा सुनो। ठीक है, ताकि मैं स्टार्ट कर पाऊं। हाँ, तो कुछ दिन पहले जीटी और आरसीबी का फाइनल हुआ। ठीक है। और उसके बाद जीटी और आरसीबी का जब मैच स्टार्ट नहीं हुआ था तब अपन कुछ नहीं बोल पा रहे थे कि कौन जीतेगा। लेकिन जैसे ही 5 ओवर हुआ तो चीजें थोड़ा सा अजीब होना लग गया। ठीक है। और हाँ, जब मैच स्टार्ट हुआ था तब अनुष्का बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि कौन जीतेगा। ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन जैसे ही 5 ओवर हुआ थोड़ा सा लगने लगा कि शायद चांसेस अब आरसीबी की ज्यादा है। ठीक है। जैसे ही 10 ओवर हुआ अनुष्का बोल दी हमारा विराट जीत चुका है। ठीक है। ठीक है। ये 100% श्योरिटी वाली बात थी, है ना, क्योंकि वो अनुष्का थी। लेकिन एक थर्ड पर्सन अगर बोले, ठीक है, तो जस्ट सपोज करो 10 ओवर हो गया था उस दिन। ओके। 10 ओवर देख के ध्यान से ना। हाँ। ओके। हाँ। चल ठीक है, 10 ओवर हो चुका था। ठीक है। उस समय एक पर्टिकुलर पर्सन, जो कि नाम दे देते हैं बढ़िया से, राम, और उसके बाद दूसरा श्याम। ठीक है भाई, जाना जल्दी से, बर्थडे गर्ल। क्या बोला? इतने में समझ में आ जाएगा तेरे को। हाँ। ओके। तो ठीक है, राम जो पर्सन है मैच देखने गया है, वो बोलता है कि शायद चांसेस है कि आरसीबी जीत जाए। ए चुप कर, उल्टी करेगी क्या? चल ठीक है। शायद चांसेस है कि आरसीबी जीत जाएगी। ठीक है भाई, कि आरसीबी जीत जाएगी। नहीं, मैं सम डिपेंड करता है, लिखना है तो या फिर नहीं लिखना है तुम्हारे ऊपर है। लेकिन श्याम बोलता है, ठीक है, 90% चांस हो चुका है आरसीबी जीत जाएगी। क्या चीजें समझ में आ रही है? ठीक है। दोनों की बातों में क्या फर्क है? हाँ, थोड़ा सा मैं एक और एग्जांपल दूंगा, उससे और समझ में आ जाएगा। जैसे कि जस्ट सपोज करो, तेज धूप था कुछ दिन पहले, है ना, अचानक से घनघोर काले घने बादल आ गए। ठीक है। अब कोई घूम रहा है तो क्या बोलेगा? बारिश हो सकती है। नहीं नहीं, दिमाग से थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे। तेज धूप में घूम रहा था, अचानक से काले घने बादल आ गए। अब क्या बोलेगा? शायद बारिश हो सकती है। हो सकती है। ओके, आराम से, आराम से। केक अभी खाए हो? ठीक है। चलो। तो जस्ट सपोज करो, विनी और क्या नाम है, हिया, दोनों घूमने गए थे। ठीक है। विनी बोलती है कि शायद बारिश हो सकती है। ठीक है। लेकिन हिया बोलती है, देखो बारिश हो सकती है वर्ड सुने, अब मैं बोल रहा हूं। हिया बोलती है 90%, 95% चांस है कि बारिश हो सकती है। अब जैसे ही तुम लोग 95% सुने होगे, तुरंत थोड़ा सा वेटेज बढ़ गया होगा कि मोस्ट प्रोबेबल ये है कि पूरा घनघोर काले घने बादल है, हल्का फुल्का बूंदाबांदी भी हो रहा है, हवा तूफान, थोड़ा सा ऐसा टाइप से माहौल दिमाग में आ गया होगा। ठीक है। ओके चलो ठीक है। तो यहां पे क्या फर्क हो रहा है? यहाँ पे जो विदाउट एनी न्यूमेरिकल वैल्यू बात हो रही है, इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी। और जहां पे न्यूमेरिकल के साथ बात हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी। समझे कि नहीं? तो हम लोग जितनी भी पॉसिबिलिटी अभी है, उसको हम लोग किस फॉर्म में बात करेंगे? न्यूमेरिकल फॉर्म में। ऑल क्लियर? ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में जनरली हम लोग क्या करेंगे? एक न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के जो पर्टिकुलर चीज होने वाली है उसको वेटेज को क्लियर करते हैं कि हाँ भाई इतना परसेंट चांस है, इतना वेटेज है कि हो जाएगा। ठीक है भाई।
ऑल क्लियर? चलो, नहीं तुम लोग इसको लिख सकते हो अगर चाहो तो, इसके बाद तो अपन कॉन्सेप्ट में ही जाएंगे। मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा था कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के साथ अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ताकि वो क्या एक पर्टिकुलर इवेंट को क्या करता है, वेटेज दे देता है होने की। कोई कंफ्यूजन की बात? हाँ, बिल्कुल प्यार से लिखो, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। चलो, ओके। यार थोड़ा सा फैन ऑन कर देंगे क्या, यहाँ पे थोड़ा गर्मी ज्यादा लगता है क्योंकि। चलो, कोशिश करो, टाइम थोड़ा सा अब हमारे पास लिमिटेड होती जा रही है। एग्जाम कब है? नहीं, स्टार्ट कब है? 2 सेप को स्टार्ट है, सितंबर ही है ना? हाँ, चलो ठीक है। आज कौन सा तारीख है? 2 जून। ठीक है, उसके बाद आएगा तुम्हारा 2 जुलाई, फिर उसके बाद आएगा, उसके बाद बस बस बस, तो इसका अपना कितना दिन हो गया? 30 ले लेना, और ये 30। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। नहीं, कैसे 80 दिन हो गए? 90 डेज है ना, तो सांस लो ना, यहाँ पे थोड़ा गौर करो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो भाई, मोस्ट प्रोबेबल जो तुम्हारा सेल्फ स्टडी प्लस क्लासेस जो चल रही है, ठीक है, वो तुम्हारा 7 दिन बस होने वाला है। बाकी तुम्हारा 1 महीना पूरा क्या रहेगा आपका, पीएल मान लो, या फिर सेल्फ स्टडी वाली जो पूरा डेज रहेगा तुम्हारा। ठीक है भाई, तो बेसिकली तुम्हारे ये जो 60 दिन है, इसमें तुम्हारा प्रॉपर क्लास होना चाहिए और प्लस सेल्फ स्टडी। इस दोनों में अगर कुछ भी कमी हुई, ठीक है, तो रिजल्ट अकॉर्डिंगली रहेगा। हाँ, ठीक है, अपने अपने हिसाब से वर्ड्स ले लो, लेकिन मैं ये बता चुका हूं 60 दिन। ठीक है, ये 60 दिन तुम्हारा क्लास प्लस सेल्फ स्टडी रहेगा, और उसके बाद जो तुम्हारा लास्ट 30 दिन रहेगा वो सेल्फ स्टडी प्लस सेल्फ स्टडी रहेगा। ठीक है, ओनली सेल्फ स्टडी। समझ गए भाई? ओके, शायद इसी 60 दिन में तुम्हारा जो 100 मार्क्स का जो टेस्ट होगा वो भी हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल, या फिर इस 30 दिन के अंदर एक सप्ताह जाएगा। ठीक है, तो इतने तुम्हारे पास डेज हैं, जो कि बहुत ज्यादा लिमिटेड है। देखो ध्यान दो, अभी तुमने जितना पढ़ा है उसको भी अगर तुमको पूरा रिवाइज करने बोला जाएगा तो कम से कम 15-20 दिन लगेगा सही तरीके से। अब आगे के और कोर्सेज जो होंगे उसके बाद उसको 15 दिन, तो प्रॉपर तुमको सही तरीके से रिवाइज दुनियादारी सब चीज करके ये 1 महीना पूरा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, लेकिन उस रिवीजन के पहले तुमको प्रॉपर हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीजें क्लियर होनी चाहिए, तब उसको रिवीजन बोलेंगे। कोई पर्टिकुलर पर्सन इस 30 दिन में नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए वो ज्यादा बेटर नहीं है। तो जो भी कॉन्सेप्ट है इस 30 दिन के अंदर तुमको क्लियर करके कंप्लीट करना है, ताकि उस 1 महीने में प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है उसको रिवीजन में काउंट करेगा, वो बिल्कुल ध्यान रखना, वो पहली बार पढ़ रहा है, उसको रिवीजन नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे भाई, कि कई ऐसा होगा कि यार मैं तो पूरा 30 दिन रिवीजन किया लेकिन कुछ हुआ नहीं करके। तुम पहले आइडेंटिफाई करो कि तुमने क्या रियल में रिवीजन किया, तुम्हारा पहले से वो हुआ होना चाहिए, तुम्हारा पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक बार वो क्वेश्चन पहले से बनाया हुआ होना चाहिए, तब उसको अगर दोबारा बनाओगे तो वो रिवीजन कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ ठीक है, कुछ क्वेश्चन छूटे रहते हैं जिसको अपन बाद में बनाएंगे करके, ये वो समय रहता है। ठीक है, लेकिन हर एक क्वेश्चन तुम पहली बार बनाओगे और बोलोगे कि ये रिवीजन है करके, तो शायद ये बेवकूफी हो सकता है। ठीक है, तो ये 60 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये 60 दिन गया, फिर उसके बाद बोले कि तुम अब अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा करके, ये थोड़ा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ये 60 दिन और साथ में 1 महीना, बहुत अच्छे से पढ़ो, टाइम थोड़ा लिमिटेड है, बार बार कह रहे हैं। ठीक है, और कोई भी किसी के पीठ को पूछेगा नहीं। क्यों पूछ रही है? अच्छा, क्रीम लगी थी, चलो ठीक है, हद हो जाता है भाई। अरे तो देखना क्या कर रही है। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये 60 दिन दिमाग में बैठा के रखो भाई, है ना? चलो, चलो आज 60 दिन मतलब आज शायद कल 59 डेज हो जाएगा। ठीक है, काउंट करके रखना, अपन हर डे आप काउंट करेंगे। क्या बोला? मुंह देख के देखेंगे, बात करेंगे। ठीक है, चलो, ओके। ओके चलो, ध्यान देंगे इधर। ओके भाई, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ चीजें जानने से पहले अपने को कुछ चीजें समझना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला आता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट।
फटाफट लिखते जाएंगे, साथ में एकदम थ्योरी टाइप का रहेगा आज क्लासेस, कुछ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और बर्थडे गर्ल प्लीज बाद में थैंक यू बोलना, ठीक। एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो नहीं नहीं एक्सपेरिमेंट, ओके, मेरे को क्या पता, ठीक। ओके चलो प्लीज फोकस करेंगे। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट को जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में होता क्या है। हाँ बोलो बोलो बिंदास। हाँ हाँ, नहीं उसको आजकल इनोवेशन बोलते हैं, करके देखना। हाँ हाँ बहुत सही बहुत सही, बहुत सही बहुत सही। तो मोटा मोटी जैसे कि आइडिया है कि एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में क्या होता है। एक्सपेरिमेंट एक प्रोसेस है जिसमें एक फिक्स्ड रिजल्ट होता है। ध्यान से सुनेंगे भाई, इधर एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए बता रहे कि एक्सपेरिमेंट क्या है, एक प्रोसेस जिसमें एक फिक्स्ड रिजल्ट होगा, ठीक है भाई। तो इसको तुम लोग जानने के लिए लिख सकते हो, नहीं जानोगे तो रैंडम एक्सपेरिमेंट तो अपन बताएंगे ही, ठीक है। तो खास बात क्या हो जाती है एक्सपेरिमेंट की, फिक्स्ड रिजल्ट, प्रोसेस विद फिक्स्ड रिजल्ट। अगर जस्ट सपोज करो अपन शायद 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट किए हैं, कोई भी किए होंगे, जो ग्लास वाला जो भी ग्लास लैब समथिंग एल्स है ना, उसमें फिक्स है। हाँ ध्यान से सुनेंगे, ओके ध्यान से सुनेंगे, उसमें फिक्स है, ठीक है। कोई 10th क्लास का बच्चा अगर उसको कर लिया है और फाइनल एग्जाम में फिर से वही एक प्रैक्टिकल करता है, तो उसका दिमाग ऐसे चलेगा कि भैया उस परफेक्ट जो आंसर की ओर मैं उसको करूं, ले चलूं, तो रिजल्ट फिक्स है उसका। ये होता है अपना एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं रैंडम, ठीक है। तो एमडी में गए, कोई रैंडम गए फंस गए या फिर फंस गए समथिंग एल्स, ठीक है। ऐसा ही यहां पे भी है, ठीक है। यहां पे एक्सपेरिमेंट होगा लेकिन यहां पे रिजल्ट क्या होगा, रैंडम, ठीक है भाई। हाँ तो पहली बात, रिजल्ट्स आर रैंडम रहेगा, ठीक है। और मोर देन वन रहेगा, रिजल्ट यहां पे क्या रहेगा, मोर देन वन रहेगा, ठीक है। सेकेंड, फाइनल रिजल्ट इज, क्या बोलूं, नोन आफ्टर ट्रायल। फाइनल रिजल्ट देखो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो बहुत सारे रहेंगे, ठीक है। मोर देन वन एक्सपेक्टेड रिजल्ट बोल दो यार, मोर देन वन एक्सपेक्टेड रिजल्ट। यार थोड़ा सा फैन को थोड़ा बढ़ा देंगे क्या, ठीक है। हाँ आप ध्यान दो, फाइनल रिजल्ट इज नोन आफ्टर ट्रायल। जो अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो फाइनल रिजल्ट होगा, वो जब ट्रायल कंप्लीट होगा तभी हमको पता चलेगा। इसका एग्जांपल, एक बेहतरीन वाला एग्जांपल देख लेते हैं, टॉसिंग ऑफ अ क्वाइन, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन करो, क्वाइन को मैंने टॉस किया, ठीक है। बर्थडे गर्ल प्लीज बाद में थैंक यू बोल देना, ठीक है। कोशिश करो, अभी ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ना। वैसे 18 ईयर भी, हाँ 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 चल कोई बात नहीं, ये एग्जांपल ऐसा दूंगा कि वो कॉइन उतना काम नहीं आ पाएगा, चलो। हाँ ध्यान देंगे, कॉइन को मैंने टॉस किया, अब कॉइन हवा में है, ठीक है। कोई बात नहीं, हवा में रख उसी को, हाथ को ही, ठीक है, हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, बाद में उठाना, अब छोड़ो उसको, ठीक है। हाँ प्लीज कंडीशन पे फोकस करेंगे। कॉइन को मैंने टॉस किया और कॉइन अभी हवा पे है, क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन बोल सकता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, बोल, हेड आएगा, ठीक है। लेकिन ओके 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 शांत रहे, थोड़ा 2 मिनट रुकेंगे, ठीक है। गंवारगिरी बंद कर देंगे, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म में आएंगे, ठीक है। हाँ क्वाइन अभी भी हवा में लटका हुआ है, ठीक है, वो तो सेकेंडरी क्वाइन था। क्या अभी भी कोई कंफर्म बोल सकता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है। बहुत मुश्किल वाली बात है ना, वो भगवान जो आर पार देखेंगे तब बोल पाएंगे, ठीक है। तो अलग बात है। तो यहां पे क्या हो सकता है भाई, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या क्या है, हेड और
टेल। लेकिन क्या आएगा फाइनल रिजल्ट, वो ट्रायल कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा। आफ्टर ट्रायल इज कंप्लीटेड लिख दो यार। चलो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ऑल क्लियर। चलो ठीक है, दिमाग तो इंप्रूव करो, वो अनलिमिटेड है। ओके ओके, थ्रोइंग ऑफ डाइस। ठीक है, अब वो डाइस जो अपना डब्बा में डाल के ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो ठीक रहेगा, है ना। तो थ्रोइंग ऑफ डाइस होने वाला है, क्या आएगा कोई बता सकता है क्या? 1 2 3 4 5 6 में कुछ भी आ सकता है। मतलब हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नोन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमको पता है, ये नोन रहता है भाई एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, यहां लिखा हुआ है क्या, रिजल्ट आर रैंडम और मोर देन वन एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट एक और डाल देंगे क्या? तो चलो जान लो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नोन रहता है इसमें। अरे कहीं भी कोंटा कांटी में लिख दो ना। अच्छा चलो ठीक है, एग्जाम्पल के नीचे लिख दो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर नोन। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो कोई बात, इतना ही लिखाएंगे अपन। ठीक है भाई, तो क्या खास बात हो रही है, हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट 1 2 3 4 5 6 पता है, क्या आने वाला है ये जब ट्रायल कंप्लीट होगा तभी पता चलेगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट बता दो भाई। कोई कंफ्यूजन की बात? किसी को कोई कंफ्यूजन है और? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सैंपल स्पेस के बारे में। ठीक है, लिखेंगे भाई, फटाफट लिखेंगे क्योंकि बहुत लंबी क्लास है थ्योरी वाली। सैंपल और उसके बाद स्पेस। हाँ मतलब जैसे रेंडम एक्सपेरिमेंट एक हुआ, अब दूसरा हुआ सैंपल स्पेस। ठीक है, सेट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर कॉल्ड सैंपल स्पेस एंड द एलिमेंट्स आर कॉल्ड सैंपल पॉइंट। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सैंपल स्पेस तुमको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, या तो तुरंत पढ़ के पता चल जाएगा, नहीं तो मे भी थोड़ा बहुत हेल्प लेके, क्वेश्चन का हेल्प लेके तुमको निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो परमू कॉम भी जो छूटा हुआ है, मतलब जो तुमने किया है उसको एकदम छोड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करते रहना है, नहीं तो भूल जाओगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सबको रिवाइज करना। अभी मॉड्यूल ही करो, ठीक है, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलो, ऑल क्लियर? बोलना बोलना, शर्मा मत। एंड द एलिमेंट्स आर का सैंपल पॉइंट। ठीक है, चलो ओके, ऑल क्लियर। चलो भाई आगे बढ़े। चलो, अगर एक कॉइन को मैं टॉस करता हूं, अगर एक कॉइन को मैं टॉस करता हूं, सुनना कृष्णा, थैंक यू बाद में बोल लेना। तो बोलवा क्यों रही है, ध्यान दे इधर। अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, हेड्स और टेल। अगर दो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए होंगे। देखो भाई, क्वाइन, प्लीज प्लीज, मैं बोला जब बता रहा हूं मतलब तुमको बोलने की आवश्यकता नहीं है ना, जब पूछा जाएगा तभी मुंह खोलना। चलो, तो ध्यान देंगे, या तो एक कॉइन को दो बार टॉस करें या दो कॉइन को एक बार टॉस करें, दोनों का एक ही रहेगा। ठीक है भाई, जस्ट सपोज करो दो कॉइन को एक साथ टॉस कर दिया। अब पर्टिकुलर ट्रायल में क्या क्या आ सकता है, या तो एक में हेड आया तो दूसरे में भी हेड आएगा।
या तो पहले वाले में हेड आ गया, दूसरे वाले में टेल आ गया, या तो पहले वाले में टेल आ गया, दूसरे वाले में हेड आ गया, या तो पहले वाले में टेल आ गया और दूसरे वाले में भी टेल आ गया। तो इस तरीके से अपना सैंपल स्पेस बनेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बोलो। हाँ हो सकता है, लेकिन ये पहला वाला कॉइन है, ये दूसरा वाला कॉइन। ठीक है, 3 कॉइन का देख लेते हैं। हाँ, अब ये 3 कॉइन का प्लीज थोड़ा सा देख लेंगे इसको बनाना कैसे है। ठीक है भाई, पहले एक बार देख लेंगे, जिनको नहीं पता है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो प्लीज देख लेंगे इसको बनाना कैसे है। इधर देख लेंगे भाई, ए हीरो, आवाज नहीं। चलो, ट्रिपल एच से शुरू करेंगे भाई, ट्रिपल एच। अब ट्रिपल एच में एच को इंट्रोड्यूस करेंगे कोई भी एक साइड से, और उसको फिर डिस्प्लेस करते जाएंगे दूसरे साइड। जैसे कि एच 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 हुआ, एच एच टी हुआ, अब करेंगे एच टी एच, फिर से टी एच एच। कोई कंफ्यूजन की बात? एक मिनट ध्यान से थोड़ा शांत रहेंगे। एच 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 हुआ, फिर टी को इंट्रोड्यूस किया, अब टी को डिस्प्लेस कर रहा हूं एक साइड, तो एच टी एच हो गया फिर से। अब ये फिर से टी को डिस्प्लेस करूंगा तो टी एच एच हो गया। कोई कंफ्यूजन की बात? किसी को दिक्कत है? अरे यार, तुम लोग पूरी बात सुनना नहीं है कि घुस जाना है, ध्यान दो इधर। अब उसके बाद आते हैं अपन ट्रिपल टी में। ठीक है, अब ट्रिपल टी में फिर एच को इंट्रोड्यूस करेंगे, टी टी एच, फिर टी एच टी, और एट लास्ट एच टी टी। फाइनल रिजल्ट 8। ठीक है भाई, तो एक कॉइन का कितना बना सैंपल पॉइंट? 2। दूसरे कॉइन का किधर? एक और 2 यार, सैंपल पॉइंट वही है ना, अलग अलग कॉमन लगा है। ठीक है, 2 कॉइन था, 2 टू द पावर 2 4, और 3 कॉइन था तो 2 टू द पावर 3 8। ठीक है, मतलब ऑब्वियस है कि अगर 4 कॉइन की बात होगी तुम लोग समझ जाओगे क्या हुआ, किसका कॉल है। वैसे मोबाइल किसका है? अच्छा, पीछे से बजा। ओके, प्लीज साइलेंट करके रखेंगे। ओके, ये बात क्लियर हुआ। अब डाइस की बात कर ले। अगर 1 डाइस को थ्रो करे, बोलो। हाँ लिख लो लिख लो, सांस ले लो, आराम से लिख लो, आज एकदम अच्छे से पढ़ना। हाँ बोलो। कोई बात नहीं, चलो लिख लिए। लिख लिए। हाँ हाँ, ये ज्यादा इजी है तो। हाँ बढ़िया है, बाकी सबको तो यही इजी लगेगा। ये बेस्ट है भाई। चलो आगे बढ़े। ऑल क्लियर, आगे बढ़े। चलो, 1 डाइस को अगर थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, 6 सैंपल पॉइंट। अगर 2 डाइस को एक ही बार में थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? ठीक है भाई, ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि डाइस को मैंने थ्रो कर दिया, 1 आ गया, अब 1 के साथ क्या आ गया, दूसरे डाइस में भी 1 आ गया, फिर पहले वाले डाइस में 1 आया, लेकिन दूसरे डाइस में 2 आ गया, पहले वाले डाइस में 1 आ गया, दूसरे डाइस में 3 आ गया, पहले वाले डाइस में 1 आया, दूसरे डाइस में 4 आ गया, पहले वाले डाइस में 1 आया, दूसरा 5 आ गया। अरे बस, ऑल क्लियर? इतना क्लियर है भाई? चलो, अब दूसरा हुआ कि पहले वाले डाइस में 2 आ गया, दूसरे वाले में 1 आ गया, और डैश 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 करते हुए 2 6 हो गया। कोई कंफ्यूजन की बात? सही तरीके से यहां पे भी देखे तो डैश 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 डाउनवर्ड साइड आते हुए 6 1 हो गया, और डैश 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 करते हुए 6 6 हो गया। कोई कंफ्यूजन की बात? अब सबको फुल टाइम है तो अपन क्या करेंगे, अगर काउंट करते हैं तो कितना आएगा, 36। ठीक है, इसका मतलब इसको देखो कैसे हो रहा है भाई, 6 पॉइंट, 2 डाइस, 36 सैंपल पॉइंट।
ऑल क्लियर? ओके। जुआरी लोग का थोड़ा सा ठीक आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, थोड़ा सा मानता हूँ, लत थोड़ा लगा हुआ है, बट रिलैक्स। हाँ हाँ, पैसा आता है उससे तेरा, है ना? चलो आगे बढ़े। हाँ, अब ध्यान से सुनेंगे भाई। बहुत सारे लोग घर में ऐसा प्ले खेलने के लिए कार्ड्स खेलते हैं, ठीक है भाई, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो उनके लिए बताएंगे, ठीक है। मैक्सिमम लोग को तो यहाँ पे पता होगा कि कार्ड्स खेलते हैं करके, है ना? हाँ, कुछ लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा है कि सर कार्ड्स का थोड़ा जल्दी ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या? थोड़ा फास्ट लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ो। चलो, तो कार्ड्स टोटल कितने होते हैं भाई? 52। हाँ, ध्यान देंगे सब लोग। कार्ड्स टोटल कितने होते हैं? 52। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर सकते हैं। कलर कितने होते हैं? ब्लैक एंड रेड, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो, तो ब्लैक कलर कितने होते हैं? 26, और ये रेड कलर 26। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है। अब उसके बाद ब्लैक कलर में कितने कार्ड्स होते हैं, कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं? दो टाइप के, ठीक है। एक आपका होता है क्लब और दूसरा स्पेड, ठीक है। ये ऐसा होता है ना क्लब, क्लासेस और भी हो रही है, शांत रहेंगे। ओके, नहीं नहीं, जिनको आता है ठीक है, मैं बस बताने के लिए, है ना? चलो, ठीक है। अच्छा, इसमें होता है डायमंड्स एंड हार्ट, ठीक है। चलो, ठीक है। हाँ, ब्लैक कलर में 26, 13 13 बढ़ जाएंगे। ये सब बहुत बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ूं? ओके, ओके, ओके। अच्छा, हाँ, ठीक है। क्या बोलती है? 18 नहीं, वो 13 है, एक मिनट, हाँ। नहीं, यहां से कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। टोटल अगर 26 है, इधर 13 आ रहा है, तो इधर 18 आ नहीं सकता। स्पेड, SPADE, इसको हिंदी में हुकुम बोलते हैं यार, और इसको चिड़ी बोलते हैं, ईट, और ये इसको दिल बोल, पान पान पान, पान बोलते हैं। ए नहीं यार, पान तो इसको बोलते हैं। लेना, तू कम से कम लिख ले। ओके, ओके, ओके। अब ध्यान देंगे, एक कार्ड का पूरा बताऊंगा, बाकी सब फिर सेम रहेगा, है ना भाई? चलो, आज अरे, हाँ हाँ, लिखो लिखो, ठीक, जल्दी करो, आज बहुत सारा लिखना है, कम से कम 2 घंटा लिखना है आज। कब से दूंगा? हुकुम, हुकुम, ये स्प्रेड को। हाँ, प्लीज फोकस करेंगे, अब इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, क्लब में क्या क्या होता है, चलो एक पत्ते का देख लो, बाकी सबका सेम रहेगा, ठीक है भाई। एक कार्ड का देख लो, बाकी सबका सेम रहेगा। तो सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर जो 13 कार्ड है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का
किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक जैक होता है। ठीक है, हाँ जैक, जैक उसको जोकर अलग होता है, ये गुलाम होता है एक्चुअल में। ठीक है, ओके। चलो अब उसके बाद वन एक एस होता है। ठीक है भाई, ओके। और उसके बाद फिर ये वन जो इक्का बोलते हैं ना, जिसको हिंदी में लिख देता हूं ताकि सबको थोड़ा कवर करें, इक्का। ठीक है, और ये किंग क्वीन जैक तो सबको क्लियर है मेरे ख्याल से, है ना, तो उसको नहीं लिख रहा हूँ। जोकर नहीं है वो जैक एक नाम ही है उसका। और जो अपन नॉर्मली जो हिंदी में खेलते हैं तो उसको गुल्लू बोलते हैं, नहीं तो गुलाम बोलते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, ये तीन कार्ड के बाद वन से लेके डैश 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 10 नंबर कार्ड होते हैं। ठीक है, हाँ हाँ भाई, 2 3 से लेके डैश डैश करके अपना 10 तक नंबर कार्ड होता है, जिसमें से जो वन होता है, जिसमें वन का लिखा रहता है, उसको एक स्पेशल इक्का बोलते हैं भाई, है ना। अरे वन से लेके 10 कर लो, उसको फिर इक्का काउंट कर लो, एक को खत्म। वन से लेके 10 पूरा होता है। ठीक है, लेकिन जिसमें एक लिखा होता है उसको इक्का एस बोलते हैं। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन की बात? तो हाँ ध्यान देंगे, किंग क्वीन और जैक में क्या होता है, फेस बना होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखेंगे, टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? टोटल टोटल चारों कलर का 12, 12 फेस कार्ड। कोई कंफ्यूजन की बात? तो इसको ध्यान रखेंगे, फेस कार्ड और चार कलर अलग अलग, मतलब चार टाइप मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है भाई, तू समझी? नहीं समझी, कोई बात नहीं। स्पेड का किंग क्वीन जैक 3 हुआ, डायमंड का किंग क्वीन जैक 6 हुआ। ठीक है, फिर हार्ट का किंग क्वीन जैक 9 हुआ, क्लब का किंग क्वीन जैक 12 हुआ। हाँ ऑल क्लियर? चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, इतना बेसिक अपने को पता होना चाहिए, है ना भाई। चलो, हाँ हाँ, फेस कार्ड जैसे कि तुम्हारे चेहरे में फेस है, वैसी कार्ड में भी फेस होता है। ठीक है हाँ, नहीं, मुंह के हिसाब से बता दिया हूं, रिलैक्स। हाँ हाँ, चेहरे के हिसाब से नहीं है। चल, ओके प्लीज फोकस करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? थोड़ा फास्ट चलते हैं अपन, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, थ्योरी बहुत सारा है इसमें, है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखेंगे इवेंट। चलो फटाक से लिखेंगे, इवेंट रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट को आर ही लिख रहा हूं भाई, ध्यान देंगे। ठीक है भाई, हाँ, कार्ड खत्म हो गया। हाँ, रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इवेंट। बोल, बोल ना। हाँ, जैसे कि अपना वो सैंपल स्पेस था ना, वैसे ही अलग टॉपिक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी सैंपल पॉइंट बनते हैं वो सब कैसा काम करते हैं? इवेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, इवेंट की तरह काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, एक कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है भाई? हेड और टेल, ये आपका सैंपल स्पेस है। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या है? रिजल्ट है, जो कि एच और टी है। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, और इसी का एच और टी जो है, ठीक है, जैसे कि जस्ट सपोज करो एच क्या है? गेटिंग अ हेड, ये आपका इवेंट होता है, इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है भाई, और टी क्या हो जाएगा? गेटिंग अ टेल। ठीक है, ये आपके इवेंट्स हैं। आगे बढ़ू, ऑल क्लियर? हाँ, ये रेंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट है, वही आपके इवेंट बन जाते हैं। किधर 4 से 1 है? अरे 4 से 1 नहीं है वो, एज हेड और टेल है।
ओके, चलो आगे बढ़े। चलो ओके, चलो वैसे तो 50-60 टाइप के इवेंट है, लेकिन जो बेसिक एक है उसको पढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। टाइप ऑफ इवेंट, टाइप ऑफ इवेंट। पहला है आपका सिंपल इवेंट। द इवेंट which cannot further divisible into simpler event। ए टाइम पास नहीं, जल्दी। सिंपलर इवेंट। मोबाइल प्लीज सब लोग साइलेंट करके रख लेंगे, बड़े बच्चों की तरह, तो बड़े बच्चों की तरह पिटाई होगी। चलो हाँ ठीक है, तो ध्यान देंगे आप यार। हाँ, डिविजिबल इनटू सिंपलर इवेंट। हाँ और ही क्या करेंगे, है ना। तो एग्जांपल लिख लेंगे, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। इसको और सिंपलर इवेंट में और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। गेटिंग, जैसे 1 आए तो गेटिंग 1 किसी डाइस का यार, है ना, अगर किसी डाइस की बात हो रही है, गेटिंग 1। हाँ, तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, और करके लिखा रहा हूं। सिंगलटन सेट, याद है सिंगलटन सेट। अरे यार हाँ यार, सिंगलटन सेट इज सिंपलर, सिंपल इवेंट। हमेशा जो सिंगलटन सेट होता है वो कैसा इवेंट होता है, सिंपल इवेंट। सिंगल सेट, सिंगलटन सेट याद है सबको, जिसमें एक ही एलिमेंट होता था। मेरे ख्याल से जो सेट पढ़े हैं उनको थोड़ा याद होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ूं। हाँ लिख लेंगे, बिल्कुल आराम से लिखो, फटाक से जल्दी से। ये हाँ प्लीज, अगर बातें मत करो, हल्ला होता है। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड इवेंट। आगे बढ़ूं क्या। सिंगलटन सेट, इधर ध्यान किधर रहता है यार, समझती नहीं है क्या। नहीं लिखना वो ठीक है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सिंगलटन, वो तो सुनी होगी। सबको याद है ना सिंगलटन सेट, जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। हम लोग पढ़े हैं इसको, है ना। क्या विनी को याद है ये। ओके, हाँ हाँ, अब तू इतना बोल ही रही तो खुद पूछ ले। चल आगे बढ़े। हाँ बोल। ये 1 अगर और लिखता तो ये साइड में लिखता, ये अलग है, ठीक है ऐसा। गेटिंग 1, डाइस को थ्रो करेंगे और आया गेटिंग 1, तो वो ऐसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट लिखेंगे कंपाउंड इवेंट। इवेंट which can further divisible into simpler इवेंट। प्लीज मी का बातें ना करो, ओके। चलो एग्जाम्पल, गेटिंग, अगर 1 डाइस को थ्रो करते हैं अपन, है ना, तो गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर में क्या क्या जाता है भाई, 2 4 6। अब इसको सिंपल इवेंट कैसे बना सकते हैं, गेटिंग 2, गेटिंग 4, गेटिंग 6। ऑल क्लियर।
जल्दी बोलो तो। चलो जल्दी करो। ओके जल्दी करो यार, जल्दी करो फटाक से। अभी बहुत सारी चीजें लिखना है। लिखा रहे हैं ना हीरो। चलो आगे बढ़े। ओके। ओके जल्दी लिखेंगे, फास्ट प्लीज। हाँ ये बाकी लोग लिख रहे हैं। ए टाइम पास नहीं, जल्दी लिखो। क्वेश्चन में बोलेगा कि गेटिंग टू, ओनली टू ही आएगा उसके में तो, है ना। तो वो सिंपल इवेंट है जिसमें सिंगलटन सेट, एक सेट में सिंगल एलिमेंट, सिंगलटन सेट। ठीक है। ओके ऑल क्लियर। इधर क्लियर है पूजा यादव। कंपाउंड में 10-20 एक साथ रहेंगे, जैसे 2 4 6 है। हाँ तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। ठीक, ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट लिखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स प्लीज लिखेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अलग टॉपिक है, जैसे सिंपल स्पेस था। हाँ हाँ इवेंट लिखा है तो इवेंट के अंदर ही है। हो गया आगे बढ़े। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को थोड़ा समझते हैं। जस्ट सपोज करो यहां पे एक कपल है। अरे तुम लोग इतना खुश क्यों हो रहे हो, रिलैक्स। ठीक है, सबके चेहरे में अलग से स्माइल आ गई। ओके हाँ हाँ तुम लोग शायद गौर नहीं किए हो, मेरा चेहरा ही स्माइली फेस है। रिलैक्स, बस बस बस। ओके अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जस्ट सपोज करो एक कपल था, अब नहीं है। ठीक है। हाँ तो वो कपल का क्या हुआ, मैटर हो गया। ठीक है मैटर ये हुआ। ठीक है ये देखो, ए भाई थैंक यू बाद में बोलना। ठीक है। हाँ 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 तो ध्यान देंगे, वो कपल क्या हुआ था, दोनों सीए तो कर रहे थे। ठीक है लेकिन सीए दोनों कर रहे थे जरूर। ठीक है लेकिन लड़की ने क्या है, लड़के को एमडी में घूमते देख लिया। यही गंदगी है तेरे अंदर। किसके साथ, ठीक है, अकेले। तो लड़की ये भड़क गई कि तू अकेले घूम रहा है, मेरे को बताया नहीं। समझे कि नहीं, तो ब्रेकअप। समझे कि नहीं ओके 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 ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अब लड़की इतनी गुस्सा है। अच्छा दोनों के बीच में ताबड़तोड़ झगड़ा हुआ। ठीक है अब लड़का भी, अब इधर लड़का भी गुस्सा हो गया और इधर लड़की भी गुस्सा हो गया। दोनों एक दूसरे का अब चेहरा ही नहीं देखना चाहते, क्या देखने लायक। ठीक है हाँ ध्यान से सुनेंगे। दोनों एक दूसरे का अब चेहरा भी नहीं देखना चाहते, लेकिन क्लास तो दोनों को एक साथ अटेंड करना है। ठीक है तो अगर जब लड़की क्लास के अंदर आती है तो आने से पहले, ठीक है, वो देखती है वो लड़का तो आया नहीं। ठीक है अगर वो आया है तो वहीं से वो निकल जाती है, मतलब एक्सक्लूड हो गई। लेकिन अगर कभी लड़की पहले आ गई और लड़का आता है तो वहीं से देखता है कि वो आई तो नहीं। ठीक है तो वो देगा, लड़का देखा तो वहीं से एक्सक्लूड हो जाता है, वहीं से चला जाता है। तो एक दूसरे को अब दोनों क्या कर दे रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यही मान लो। समझे कि नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है, अगर एक इवेंट आएगा तो दूसरा नहीं आएगा। फील कर ली क्या ओके प्लीज प्लीज फोकस करेंगे इधर। तो ध्यान देंगे, अगर वो जो लड़का और लड़की मान लो इवेंट है, अगर एक आया तो दूसरा एक्सक्लूड, और अगर दूसरा आई तो पहला एक्सक्लूड। और दोनों में कैसा हो रहा है, म्यूचुअली हो रहा है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या ये बात समझ में आया।
क्या पूछ रही भाई? दोनों अब अलग अलग ही हैं। हाँ बोल। दोनों अगर साथ में आएंगे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होगा। समझ गई? आगे बढ़ू। हाँ हाँ, क्या बोली? आज तू बर्थडे का लेना, आराम से बैठ। ठीक। हाँ, एक मिनट, अब यहाँ पे ध्यान दो। ओके, अब ये मार्केट में चल क्या रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है बाहर में, अब वो दोनों क्या होगा, दोनों क्या होगा पूछ रहे हैं। अब हो गया ना, छोड़ो। चलो प्लीज फटाक से लिखेंगे। when two event do not come simultaneously, then simultaneously मतलब एक साथ ना, अरे कुछ लोग को नहीं पता होगा ना। देन कहां लिखा है गलत, साई मल और उसका टेनियसली, ठीक है। नहीं वो इंग्लिश थोड़ा चेंज हो गया, रिलैक्स। चलो, when two event do not come simultaneously, then अच्छा ऐसा भी लिख लो, इन अ ट्रायल लिख लो, चलो। then the events are mutually exclusive event। हाँ, टी के बाद ए आएगा, हाँ तो लगा ले। टी ए एन होता है, हाँ वो एज अ ग्राउंड हो गया, यही है। चलो ठीक है, अब चलो वो अब ए भी नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है वो। चलो चलो फटाक से स्पीडली। और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्या ये बात समझ में आई सबको? जब भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी का जो प्रोबेबिलिटी होगा, इसको एक बार थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0 होगा, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी भी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है भाई, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। लिख लो भाई यहां पे हिंदी में, अब हिंदी एकदम ज्यादा नहीं करता, थोड़ा व्हाट्सअप कर लेते हैं। दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। हाँ, क्या क्या समझना तेरे को? देखो, एक इवेंट है 1 2 डाइस का, ठीक है। ओके, या फिर ऐसा कर लेता हूं, चलो। एक इवेंट ए है जो कि गेटिंग इवन नंबर है, गेटिंग इवन नंबर क्या क्या हो सकता है, 2 4 6, और बी आपका है गेटिंग ऑड नंबर 1 3 5। ठीक है भाई, अब क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? क्या अगर मैं बोल रहा हूं गेटिंग इवन नंबर तो 1 2 1 3 5 आ सकता है क्या? क्या अगर ऑड नंबर बोल रहा हूं तो 2 4 6 आ सकता है क्या? मतलब ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, 0, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 0। इसका मतलब ये या तो इवन गेटिंग इवन नंबर हो सकता है, नहीं तो गेटिंग ऑड नंबर होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ में आई? एकदम क्लियर है? हाँ हाँ, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगी, यहां लिख देता हूं मैं। आगे बढ़ू, जल्दी लिखो, लिखने का बहुत है इसमें, पता है बात यह है, रोज लिखने का बहुत है, कम से कम 3 दिन शायद कॉन्सेप्ट चलेगा, बहुत लिखने का है ना। हाँ, थ्योरी भी आता है, और बेसिक चीजें बताने के लिए, न्यूमेरिकल करने के लिए थ्योरी बहुत है। ये 6 नंबर का आएगा। सीए सीएमए में तगड़ा वेटेज है दोनों में। हाँ हाँ हाँ, कैलकुलस पे 6 नंबर का है, लेकिन ये आसानी से हो सकता है। कैलकुलस
आगे बढ़ू? तेरा बर्थडे ना, चुपचाप बर्थडे मना। ओके, चलो ध्यान देंगे भाई। अरे जल्दी करो, इतना टाइम मत लगाओ भाई, ये छोटी छोटी चीजें लिखने में टाइम मत लगाओ। मीका एंड अदर गर्ल्स प्लीज इतना बात ना करे, बहुत हल्ला हो रहा है। हाँ तो जबरदस्ती का कुछ भी करने लग जाओगे, शांत बैठो 2 मिनट। ओके, चलो ठीक है। हाँ ठीक है, समझ गया, ये आ गया ना, समझ गया मैं। हमारे लोग सब एक साथ बोले जा रहे हैं। चलो ठीक है। ओके, चलो प्लीज फटाफट लिखेंगे भाई, और कोशिश करेंगे इसको एक सप्ताह पूरा नहीं खींचेंगे, इसलिए थोड़ा सा जल्दी पढ़ने की, ठीक है भाई? नहीं तो ना क्लास ऑटोमेटिकली 3 बजे तक हो जाएगी। दो बना लेना, मोटी किसे करेगी? ओके, गंवार देख अच्छे से। ओके, ओके प्लीज फोकस करेंगे यहाँ पे। इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट, द इवेंट्स having equal probability, ये आवाज नहीं करेंगे, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, ठीक है भाई? जब दो इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी सेम हो तब उसको अपन क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट। जस्ट सपोज करो, गेटिंग हेड, अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, और गेटिंग टेल की भी क्या हो जाएगी? 50%, ठीक है? नहीं नहीं, उसके बारे में अब छोड़ दो। क्यों? अच्छा, मत करना, कोई फील कर ले रहा है। आगे बढ़े। अरे चल चल, जल्दी जल्दी। आगे बढ़े क्या? थोड़ा जल्दी लिखो। चलो जल्दी करेंगे। हो गया क्या? सर आप प्लीज बातें नहीं करेंगे? क्यों सुन रहे भाई? चलो, बातें नहीं करो, टाइम पास वाली फालतू बात नहीं। ओके, अरे लिख लिए तो फिर चुपचाप बैठना 2 मिनट। है साला ऐसे यहीं पे नहाने लग जाएगा लग रहा है, लिख लिया करके। ओके, एग्जॉस्टिव इवेंट प्लीज लिखेंगे। एग्जॉस्टिव इवेंट, द सेट ऑफ ऑल expected result of random experiment in which one must occur, ठीक है भाई? the set of all expected result of random experiment in which one must occur, ठीक है भाई? तो ये ना तुम लोग गौर करो, थोड़ा सा सैंपल स्पेस टाइप लग रहा होगा, तो जितना भी सैंपल स्पेस है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? आपका एग्जॉस्टिव इवेंट इन विच कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा, ठीक है भाई? हाँ, हाँ मतलब कम से कम एक इवेंट तो होगा ही होगा, कोई ना कोई एक इवेंट होगा ही होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है भाई? सिंपल इवेंट नहीं, सैंपल स्पेस।
हाँ हाँ, ये सेट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, जैसे एग्जांपल के तौर पे, वन डाइस, प्लीज फालतू बात नहीं करेंगे, बार बार कह रहा हूं, ठीक है? पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, अगर 90 दिन बचा है, टाइम पास कर रहे हो। वन डाइस को अगर थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट है जिनमें से कोई ना कोई एक होगा ही होगा, जस्ट लाइक सैंपल स्पेस की तरह है, बस नाम थोड़ा चेंज हुआ है इवेंट के हिसाब से, ठीक है? ओके, तो कोई ना कोई एक इवेंट होगा ही होगा, प्लीज। तो फोकस करेंगे अभी थोड़ा, है ना? थोड़ा अपन जितना टारगेट है उतना आज खत्म करके जाएंगे, भले 2:30 बजे, है ना? थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, तो तुमको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। चलो आगे बढ़े। चलो, एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। ओके, हाँ, हाँ, आज कम से कम 2 बजे तक का, 2 2:30 बजे तक का। हाँ, टारगेट टाइम के हिसाब से 2:30 बजे तक का। ओके, आगे बढ़े नाउ। चलो भाई, लिख लेते हैं यहाँ पे, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है? ये बेसिक फॉर्मूला है, किसका? प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला। हाँ, ये दूसरा ही स्टार्ट हुआ है अभी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है? हाँ, अगर कोई इवेंट ई है, इवेंट ई अगर हमारे पास है और मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है? तो ये हो जाएगा टोटल फेवरेबल केस ऑफ इवेंट अपॉन टोटल केसेस और टोटल आउटकम। ए, ऐसे टाइम पास वाली हरकत मत करो, ठीक है? पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, शायद मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा, प्लीज। चलो, एग्जाम्पल। हाँ हाँ, कंसंट्रेट होके पढ़ो, बार बार डिस्टर्ब ना हो कोई भी, और मैं भी। हाँ नहीं, वो बताना है ना, एग्जाम्पल है, केवल लिखाना ही होता तो मैं पूरा थ्योरी दे देता ना तुम लोग को। ठीक है, बर्थडे का आजकल रोल में लग रहा है, लिखो आप चुपचाप, जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ चलो, लिख लें इधर। अब देखो यार, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन छोटा सा, ठीक है? ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अच्छा रुको, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे अपन। टू कॉइन आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड इन अ ट्रायल, ठीक है भाई? ए, सीधा बैठो और मोबाइल सही तरीके से साइड में रख दो, और इधर ध्यान से पढ़ो, पहले एक क्वेश्चन बनता नहीं है, कचर कर रहे हो, जल्दी फास्ट। टू कॉइन आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमको निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अपने को सैंपल स्पेस पे फोकस करना है। दो कॉइन का सैंपल स्पेस क्या था भाई? एच एच, टी एच, एच टी और टी टी, ठीक है भाई? ये हमारा टोटल केस हो गया, टोटल आउटकम हो गया। टोटल आउटकम कितना है? 4। कोई कंफ्यूजन की बात? तो ये अपना टोटल आउटकम, टोटल केसेस, फेवरेबल केसेस, ठीक है? फेवरेबल केसेस क्या होगा भाई? फेवरेबल केसेस वो केस है जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया कि इवेंट क्या है, तो इवेंट क्या बोल रहा है? हाँ, गेटिंग टू हेड, अभी थोड़ा जानने के लिए लिख लेता हूं, गेटिंग टू हेड। तो देखो तो यार, कहां पे ऐसा ट्रायल हो रहा है जहां पे दो हेड आ रहा है? फर्स्ट में एक ही ऐसा पॉसिबल कंडीशन है, हेड एंड हेड, ठीक है? ये हो गया नाउ।
तो प्रोबेबिलिटी अब निकाल लेते हैं भाई, इसको इवेंट ई मान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नहीं समझ में आया, चलो ठीक है बताते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा आपका, टोटल फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। ठीक है, फेवरेबल केसेस यहां पे कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, अच्छा टोटल केसेस अपना 4। कोई कंफ्यूजन की बात, चलो ठीक, ठीक है जैसा भी लिखो आंसर, तुम्हारा ऑप्शन जिस हिसाब से देगा उस हिसाब से कर देना। नहीं ये थोड़ा लेवल बढ़ेगा, अभी तो समझाने के लिए है, ट्रायल, अभी लेवल बढ़ेगा, नहीं जो मेहनत करेगा उसका ही। ऑल क्लियर, हाँ ठीक है, फोकस करके पढ़ना पड़ता है। देखो, टू कॉइन और टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड। दो हेड बोला, तो सबसे पहले क्या ध्यान दे रहे हैं, टू कॉइन का सैंपल स्पेस क्या क्या होता है। तो टू कॉइन का सैंपल स्पेस अपन ऑलरेडी पता है अपने को, ये याद होना चाहिए तुमको, जो अपन थोड़ी देर पहले लिखे हैं। ठीक है, एच एच टी एच एच टी टी टी, तो टोटल केसेस यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 4। कोई कंफ्यूजन की बात, क्योंकि क्वेश्चन में दो कॉइन ही बोला गया है। हाँ हाँ, ये वही लिखा हुआ है। नहीं नहीं, तू नहीं समझी, दो कॉइन को टॉस किया गया है, तो एक कॉइन में क्या आ सकता है, दूसरे कॉइन में भी हेड आ सकता है, तो ये एक ट्रायल हुआ। ये कहां से एक हुआ, ये दो कॉइन का एक टॉस हुआ है, क्या क्या आ सकता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, सैंपल स्पेस फिर से बताना पड़ रहा है, ठीक है, समझी, नहीं समझी, तो दिमाग में भी बैठा के रख कि दो कॉइन का अपना सैंपल स्पेस ये होता है। ठीक है, बीच में धीरे समझ में आ जाएगा जब कंसंट्रेट होके पढ़ेगी। ठीक है, चलो ऑल क्लियर, ठीक, तो ये आ गया 1/4। ठीक, आगे बढ़ू, थोड़ा अगर सब एक साथ फास्ट लिखेंगे ना तो अपन बहुत स्पीड से चल पाएंगे। कोई भी टाइम पास वाली हरकत करेगा, मोबाइल थोड़ा देखेगा, कचर करेगा, तो वो टाइम वेस्ट करेगा, और वो सब इफेक्ट करेगा। और दूसरा, फाइनल रिजल्ट तक अपना फिर ना हो तो फिर बोलना मत, मैं फिर याद दिलाऊंगा तुम ऐसा करते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलो टाइम थोड़ा सा कम है ना अपने पास। क्वेश्चन एक लेते हैं फटाक से। 3 coins are tossed, find, first find the probability of getting a head, second two head, third three head, fourth no head, fifth at least one head। सबको करना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन, जल्दी फोकस करो भाई, ज्यादा देर तक वेट नहीं करेंगे सबका। बर्थडे गर्ल, टाइम पास नहीं, फालतू वाली बात नहीं। हाँ, बनाना खुद को है, कोई बात नहीं बताते हैं, कंसंट्रेट होके पढ़ना। ट्रिपल टी, हाँ पहले सैंपल स्पेस पूरा लिखी, डबल हेड वाला देख ले, काउंट कर ले। बन गया, हाँ बन गया इधर,
मैं बताऊंगा। हो गया। चलो आगे बढ़े क्या? ठीक। अब देख लेंगे, आ जाएंगे सॉल्यूशन, जिसका बना ठीक है, जिसका नहीं बना इधर देख लो। ठीक है, ओके। सबसे पहले अगर थ्री कॉइन को टॉस किया तो थ्री कॉइन का क्या चाहिए अपने को? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या था भाई थ्री कॉइन का? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी। ये आपका सैंपल स्पेस हो गए, थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात? हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जिसको भी समझ में नहीं आया इधर फोकस कर लो भाई, मोबाइल चलाते रहोगे तो शायद समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो ध्यान देंगे, अगर वन हेड बोलता है, सबसे पहले क्या बोला? वन हेड। हाँ हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, वन और एक ही मतलब है। चलो, टोटल केसेस कितने हैं? 8। ठीक है, अब वन हेड कहां कहां पे आ रहा है वो देखेंगे बस। 1 2 3, कोई कंफ्यूजन की बात? और कहीं एक हेड दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। हाँ हाँ, 3 ही तो हुआ क्या? 3। ठीक है भाई, ओके। तो ये आपका आ गया थ्री हेड फेवरेबल केस। फॉर्मूला क्या बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा फॉर्मूला का? हाँ, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस कितने हुए? 3। टोटल केसेस कितने हुए? 8। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, टू हेड की बात कर लेते हैं। हाँ, देख लो कहां कहां पे दो हेड आ रहे हैं, 1 2 3, ये थ्री हेड आ गया। ठीक है, फॉर्मूला अपना वही है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस कितने हुए? टोटल केसेस कितने हुए? कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, चलो आगे इधर भी देख लेते हैं। थ्री हेड, थ्री हेड आपका क्या हो जाएगा कि कहां पे आया थ्री हेड यार? एक ही जगह आया हुआ है। फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस कितना है? 1। टोटल केस कितना है? 8। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, नो हेड, कहां पे ऐसा जगह है जहां पे हेड बिल्कुल भी नहीं है? ट्रिपल टी में। ठीक है, तो टोटल केस कितना हो जाएगा, फेवरेबल केस कितना हो जाएगा? 1। तो एफ सी अपॉन टी सी 1/8। कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत ज्यादा इजी है। अच्छा, एटलीस्ट, ओके 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 ओके, एटलीस्ट भी देख लेते हैं। एटलीस्ट मतलब समझ में आ चुका है सबको? एटलीस्ट अ हेड, कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा कितना भी। एक हेड कहां पे आया हुआ है? 1 2 3, एटलीस्ट वन हेड बोला है तो दो भी आ सकता है, 3 4 5, और दो के साथ 3 भी आ सकता है, 7। फिर से सेम चीज, एफ सी अपॉन टी सी 7/8। कोई कंफ्यूजन की बात? मेरे ख्याल से बहुत इजी है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया, स्नेहा को समझ में आया? वही तो सेम भी वैसी है, वो भी वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑल क्लियर? नहीं, 4 वाला भी आएगा, वो उसका केस अलग है, वो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। ठीक है, ऑल क्लियर? एटलीस्ट कम से कम, मैं बोला कि पूरा एक पैकेट दिया तेरे को गुलाब जामुन का, है ना, बोल रही मैं अभी नहीं खा सकती, बहुत ज्यादा पेट भरा हुआ है, गले तक खाना आ चुका है। ठीक है, तो तू बोली, मैं बोला यार कम से कम एक लड्डू खा ले, क्या समझी? कम से कम एक लड्डू खाना है, ज्यादा ज्यादा 50 60 भी खा सकती है, समझी कि नहीं? लेकिन बात लड्डू की हो रही है। हाँ, ठीक है, समझी कि नहीं? नहीं नहीं, कौन बोला माइनस करने के लिए? ध्यान दे, कॉन्सेप्ट में जा। कम से कम एक लड्डू खा सकती है, ज्यादा भी खाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लड्डू तेरा ही है। समझी कि नहीं? समझ गई ना? हाँ, तो एक, कम से कम एक हेड आएगा, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हेड है कोई दिक्कत की बात नहीं, तो मैक्सिमम हेड कितना आ रहा है? 3, है ना? तो टी, ट्रिपल टी में बस नहीं, बाकी सबको काउंट कर ले यार। हाँ बोल। ठीक है, वैसे समझ तू, जैसा भी समझे। ठीक है, ऑल क्लियर?
सब चीज क्लियर है एकदम बढ़िया से, आगे बढ़े, चलो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग sum of 9, find the probability of getting sum of 9 when two dice are thrown। ठीक है, मतलब जो दो नंबर आते हैं ना, दो डाइस होगा तो एक एक नंबर आएगा ही आएगा, तो उनका सम करना है और कितने में 9 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हाँ, वही शॉर्टकट बताने के लिए इसको बताएं। एक डाइस में एक नंबर आएगा, दूसरे डाइस में दूसरा नंबर आएगा, तो हमको किसमें क्या आएगा नहीं निकालना है, उनका सम 9 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/9। चलो देखते हैं, ठीक है, जल्दी से। है ना, देख लेते हैं किसको काटते हैं। हाँ, काट सकते हैं। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो प्लीज फोकस करेंगे अब यहाँ पे। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, नहीं आया ना, छोड़ ना, इधर देख। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, प्लीज इधर ध्यान दे, आवाज नहीं ज्यादा। हाँ, ऊपर में दिया हुआ है सम और नीचे में दिया है उसका अकरेंस। ठीक है भाई, ऊपर में क्या दिया है, सम। ठीक है, तो सम क्या क्या दिया है भाई, अच्छा, मिनिमम सम कितना हो सकता है, अगर दो डाइस को थ्रो करूंगा तो मिनिमम सम कितना हो सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन है। एक डाइस में 1 आया, दूसरे डाइस में 1 आया, सार्थक। एक डाइस में 1 आया, दूसरे डाइस में 1 आया, हाथ हटा वहां से। ठीक है, थोड़ा सा स्टूडेंट की तरह तमीज की तरह बैठेंगे, ठीक है, नहीं तो लात मार के तमीज निकालूंगा। ठीक, प्लीज फोकस करेंगे। ठीक है, कोशिश करो सही तरीके से बैठो, बार बार समझाना पड़ता है सारा तुम लोग को बच्चों की तरह। चलो प्लीज फोकस करेंगे। मिनिमम सम कितना होगा, 2, कोई कंफ्यूजन है इसमें, चलो तो लिख लो यहाँ पे क्वांटे में 2। मैक्सिमम सम कितना होगा, 12, तो इधर लिख दो 12, कोई कंफ्यूजन। ठीक है, तो 2 के बाद आ जाता है आपका 3 भी सम आएगा, 4 सम आएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 और ये आपका 7, सम यार सम। ठीक है, और उसके बाद फिर आ जाएगा 8, 9, 10 और ये 11, इतने सारे सम आएंगे, कोई कंफ्यूजन की बात। ठीक है, चलो, जैसे कि इसका सम क्या हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम का क्या सम हो रहा है, 1 1, एक ही बार आ सकता है, 2 हुआ, है ना। 3 का क्या हो सकता है, 1 2 2 1, 2 हो गया। ठीक है, तो 2 कितने बार आ सकता है, 2 का सम कितने बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, तो 1 से शुरू करो। 3 कितने बार आएगा, 2 बार। 4 कितने बार आएगा, 3 बार। ठीक है, जैसे कि 3 आ रहा है, कैसे आएगा, 1 और 2 आ सकता है, और 2 और 1 आ सकता है, तो 2 हो गया। वैसे ही 4 का भी आ सकता है, निकाल लेना, 3 4 5 का सम कितने बार आएगा, 4 बार। 6 का सम 5 बार, और 7 का सम 6 बार, और 8 का सम नहीं 5 बार ही आएगा। 9 का सम 4 बार, 10 का सम 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो पैटर्न देख लो यार तुम लोग को कैसे लिखना है। सबसे पहले मिनिमम सम को लिख लेना है, उसके बाद नीचे 1 से शुरू करके 6 तक जाना है, फिर नीचे से 1 से शुरू करके 5 तक जाना है, समझे कि नहीं। हाँ, रटने के लिए बताएं, तो क्या समझेगी इसमें, समझ गई ना, मतलब ये एक बार समझ ली तो तुम लोग कभी भी बना सकते हो, एक ही तो सिंपल से। ओके, मैं तेरे को मेहनत करने कौन बोला, मैं तो बताऊंगा ही था, तुम लोग बनाना शुरू कर दिया। हो गया, आगे बढ़े।
ओके अच्छा, टोटल केस क्या होगा इसका? टोटल केस क्या कितना लेंगे? 36, क्योंकि अपन टोटल सैंपल पॉइंट इसका कितना बन रहा था? 36 बन रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था, सम अपने कितना आना था? 9। देखो 9 का सम का फेवरेबल केस कितना हुआ? 4। तो सीधा लिखो 4/36 1/9 कैंसल अगर करोगे तो। कोई कंफ्यूज? क्या नहीं समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया? सम क्वेश्चन क्या था? सम ऑफ 9 बोल रहे हैं ना? हाँ, तो सम ऑफ 9 आने के केसेस कितने हो सकते हैं? 4/36। जो टोटल अपना जो ये बना हुआ है ना, जो अपन दो डाइस का जो सैंपल स्पेस बनाए थे उससे आया हुआ है। कौन सा अंदर वाले में? 9 का सम है। अब देखो यहाँ पे 4 आया हुआ है, 4 बार आया हुआ है 9 का सम, तो 4/36। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, टाइम जाएगा बस तुम्हारा। ऐसे सिर्फ 4/8 हो जाएगा ये। तो छोड़ना मत कर, ऐसा कर। तो अगर इस कॉन्सेप्ट से तो बताओ ना कैसे करेंगे? मैं लास्ट में बताऊं? ठीक। ऑल क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए क्या? चलो इसी के साथ दे रहा हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least sum of 7। आंसर बताएंगे टॉपर लोग? 21 ठीक। हाँ नहीं ठीक है, उतना ठीक है। तो 4 10 5 15 ठीक। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखेंगे क्या सबको आ गया आंसर? आया? नहीं आया? बाकी चीजें समझ में आ रही है ना? हाँ, आपस में डिस्कस मत करो। चलो अब यहाँ पे ध्यान देंगे भाई, एटलीस्ट सम ऑफ 7, कम से कम सम कितना आना चाहिए? 7। सम 8 भी आएगा चलेगा, सम 9 भी आएगा चलेगा, ऐसा करके सम 12 भी आएगा चलेगा। तो कितने बार अकरेंस हो रहा है? वो 7 से लेके 12 तक। सम कर दो यार, ऐड कर दो। 6 5 4 3 2 1 को क्या करेंगे? सम कर दो। कितना आएगा भाई? फेवरेबल केस हमारा कितना हो जाएगा? 21। टोटल केस कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, तो एफ सी अपॉन टी सी, तो 21/36। कोई हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तू हिंदी में लिख ले। बाहर वाला सम है, अंदर वाला अकरेंस है, नंबर ऑफ अकरेंस। हाँ नहीं, 36 अपन सैंपल स्पेस देखे थे ना, दो डाइस का, वही वाला है। उसी से बना हुआ है ना ये जो बना हुआ है उसी से बना हुआ है। अब ये तू खुद से बना सकती है अगर सॉल्व करके। ये ट्रायंगल ना, वही सेम चीज जो देख के बनाया गया, उसको याद करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। नॉर्मल दिमाग ही लगा हुआ है। बहुत बचा है, 2:30 तक लेते हैं, कम बहुत पढ़ना है। कर सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आई? ये डाइस वाला समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? क्या सभी को डाइस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो, आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है? ओके, मतलब इसमें और कुछ क्वेश्चन करने की? हाँ चलो, प्रॉपर्टीज लिखेंगे। ओके, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कहां से कहां होती है भाई? फ्रॉम 0 to 1। लिख लेंगे फटाक से। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहां से कहां तक होती है? फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, ओके। सेकंड लिखेंगे श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है? डायरेक्टली सुन लो, जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? 1 हो, या फिर जिसका होना एकदम तय हो, जैसे कि रात के बाद दिन होना,
रात के बाद आजकल दिन हो जाता है ना, श्योर है एकदम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। हाँ, रात के बाद सीधा शाम हो जाता है। हाँ? ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, किसी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, किसी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, जो भी उसमें इवेंट होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां रहेगी? मिनिमम 0 रहेगी और मैक्सिमम 1 तक जाएगी। कोई कंफ्यूजन की बात है ना? अगर 0 के आउटसाइड मतलब नेगेटिव में, या फिर 1 से ज्यादा, अगर ऐसा हो रहा है। हाँ, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना, मिनिमम 0 प्रोबेबिलिटी और मैक्सिमम 1 तक जाएगी, तो 0 और 1 के बीच में ही रहेगी प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट की बोला, कहां ध्यान रहता है, एक ही बार को बार बार बुलवाते हो। सही। हाँ, क्या बोली? श्योर इवेंट को 1 नहीं मानेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। हाँ, हाँ, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। ठीक है, क्योंकि उसका होना श्योरिटी रहती है एकदम कंफर्म। मैं बताया ना, जैसे कि इसका एग्जांपल लिख लो यार, घंटा तुम लोग का भरोसा नहीं है। दिन के बाद अचानक से रात होना, ये एकदम तय है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, सेकंड लिखेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। लिखो यार, इम्पॉसिबल इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई? जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जैसे जैसे कि इसका एग्जांपल बढ़िया है, जैसे कि 6 वाले डाइस में 7 का आना, ये एक हो गया। कोई अच्छा वाला, दिन के बाद अचानक से फिर से दिन हो जाना। ठीक है, क्योंकि उसके बाद रात ही होता है आजकल। ठीक है, चल, इम्पॉसिबल इवेंट, नहीं नहीं, वो तो श्योर इवेंट है। ओके, नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, बहुत सारे लिखना है। चलो ठीक है ना, तो 2:30 बजे बाद चले ना, क्या दिक्कत है? चल। हाँ, चलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं, 2:30 बजे तक पढ़ते हैं। चलो, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? चलो, आगे बढ़े। इतनी बात क्लियर है सबको? चलो, नेक्स्ट लिखेंगे एडिशन थ्योरम। ये नया कॉन्सेप्ट है, अब जो बचा है उसको फिर बाद में कर लेंगे। हाँ हाँ, ओके प्लीज, हिया बात नहीं करेंगे। मीका से बात कर रही है क्या? ओके, चलो, एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम में पता कैसे चलेगा कि एडिशन थ्योरम लगाना है? तो इसके लिए आपका जनरली जो क्वेश्चन में वर्ड आता है वो होता है और, ओ आर, और वाला, और। ए, आवाज नहीं। ठीक है, चलो, कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक, आगे बढ़े। और मतलब जो बोलते हैं ना, ये या तो ये, नहीं समझी? या तो गुलाब जामुन खा ले, या फिर लड्डू खा ले। जब ऐसा टाइप से आएगा ना, तो फिर लिखना एडिशन थ्योरम उसी में लगेगा। ठीक है, और लिखा रहेगा तो। हाँ, तुम, नहीं मैं तो प्यार से ही बोला, तो ऊपर से तेरे को मिठाई भी प्रोवाइड किया। ओके ओके ओके, इधर ध्यान देंगे भाई। ओके, चलो, फर्स्ट लिखेंगे, वेन ए एंड
बी, दो इवेंट है। व्हेन इवेंट्स ए एंड बी आर, हाँ, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। चलो ध्यान देंगे, व्हेन इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कुछ ना कुछ तो होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव इवेंट। तो उस केस में, अच्छा, और में अपन यूनियन यूज करते हैं, ये भी ध्यान रख लेंगे, इसको उस समय भी बताया था जब सेट यूज कर रहे थे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, फॉर्मूला लिख के रखो, अभी क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली अपन बताएंगे उसको। हाँ, नहीं ये फॉर्मूला, हाँ थोड़ा उस पर प्रॉपर कर देते हैं, ये लो। सेकेंड, व्हेन इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वो होगा 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कोई कंफ्यूजन? हाँ, कोई कंफ्यूजन? अरे यार, चलो, ये तू कॉल करी थी मेरे को यार 12:10 को। अच्छा, ओके कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ओके आगे बढ़े। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिखो पूरा लिखो। हो गया? लिख लिए क्या? एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन, अ डेक ऑफ 52, घंटा तो इतना स्लो मोशन वाला है आदमी, तो मैं क्या कर सकता हूं। अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, लिखेंगे यार फटाक से। अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स आर सफल्ड, a card is drawn, fine, the probability of getting king, और किंग को पूरा लिखना पड़ेगा, क्वीन। ठीक है भाई, चलो सांस सांस, सबको 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 समझने दो। हाँ कृष्णा प्लीज बातें ना करो, कृष्णा प्लीज बातें ना करो। क्यों बात कर रही है, शांत रहे, मत करो बात, तो दूर दूर रहो, दूर अलग बैठा दूंगा। कृष्णा तेरे को वहां सबसे लास्ट में ना वो उसके साथ बैठा दूंगा, क्या नाम है यार, हाँ चुप बैठ अब तू, वही बर्थडे मनाना तू। ए चुप कर, बकवास कर रही है तू, कचर कचर। हाँ ओके, जल्दी प्लीज, जो भी बात करेगा जगह ऐसा चेंज होगा कि वो खुद अनकंफर्टेबल फील करना या करने लग जाएगी। प्लीज फोकस करेंगे।
अब यहां पे ध्यान देंगे भाई, हाँ, ए को मान लेते हैं अपन गेटिंग अ किंग, और बी को अपन एज्यूम कर लेते हैं गेटिंग अ क्वीन। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है भाई। अब ध्यान दो, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है किंग और क्वीन में? नहीं नहीं, फेस कार्ड, फेस बस, फेस भी अलग अलग है। ठीक है, किंग वाला लड़का टाइप रहेगा, क्वीन वाली लड़की टाइप। तो क्या किंग और क्वीन में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, लेकिन किंग कितने होते हैं आजकल? सेट ऑफ चार, चार किंग होते हैं अपने अपने को पता है, ईच कलर और ईच टाइप के लिए, तो चार हो गया। इस टाइप के लिए क्वीन कितने होगा? चार। कोई कंफ्यूजन की बात? ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? टोटल केस अपना कितना है भाई? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा? 4/52। क्या ये बात समझ में आ गया? ठीक है, ओके। नाउ यहां पे और लिखा हुआ है, मतलब क्या निकालना है अपने को? ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन वाला को हटा देते हैं। ए बार बार नहीं कहूंगा, मैं जब बोल रहा हूं तो प्लीज, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, प्लीज थोड़ा ध्यान से, शांति से इधर ध्यान दो। हाँ, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? लड़का लड़की में कुछ कॉमन हो सकता है क्या? लड़के लड़के अलग ऐसे टाइप से कॉमन है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ओके। तो ए इंटरसेक्शन बी अनकॉमन, ठीक है, मतलब जीरो। कोई कंफ्यूजन की बात? तू समझी है अंजलि? 4/52, 4/52, 8/52, ये अपना आंसर है। कोई कंफ्यूजन की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ लिखो लिखो, आराम से लिखो, समझ के लिखना है, मुंह उठा के केवल लिखना नहीं है। हाँ, तू कैसे लिख रहा है ये बता। हाँ, तो जैसा है वैसे एडजस्ट कर, बकवास ना कर। ठीक, ओके। विनी, थोड़ा शांत बैठेंगे। अगर विनी को भी केक खाना है तो चुपचाप खाए, तो बोलना ही नहीं ना, दिक्कत यही है कि तेरे को पता नहीं कि बोलना ही नहीं है। चलो आगे बढ़े। हाँ, सेम क्वेश्चन रहेगा, कंडीशन बस बता देता हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और अ स्पेड। चलो इसको थोड़ा ट्राई करो सॉल्व करने का। एक को एज्यूम कर लो गेटिंग अ किंग, और बी को एज्यूम कर लो गेटिंग अ स्पेड। ठीक है, ओके। अब यहां पे ध्यान दो भाई, किंग और स्पेड में कुछ कॉमन है। ठीक है, स्पेड वाले किंग कॉमन है, समझे कि नहीं यार? तो टोटल किंग कितने होते हैं? चार। टोटल स्पेड कितने होते हैं? 13। लेकिन किंग वाले स्पेड कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ? थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एक स्पेड वाले कार्ड में जो 13 स्पेड कार्ड होते हैं उसमें कितने किंग होते हैं? तो वही एक किंग क्या है, कॉमन है दोनों में, ए और बी में, तो कितने कॉमन हो गए? एक। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। दिमाग चलेगा तो एक बार में तड़ से कर लेंगे, ये थोड़ा बताने के लिए कि ऐसा हो रहा है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हुआ? 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 13/52, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा सिस्टम से इसलिए चल रहा है ताकि लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है। ठीक है, 1/52। अब फॉर्मूला में लगा दो यार फटाक से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कोई कंफ्यूजन? चलो, तो ये हो जाएगा। हाँ लिखो लिखो, आराम से लिखो। अब ये खुद से सॉल्व करो इतने में। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। मैं बस बताने के लिए हुआ क्या है, बाकी तो फिर शॉर्ट में करना है, सीधा 13 और 4 को ऐड करके 1 माइनस करके खत्म करो। बस बस खत्म। हाँ हाँ हाँ, उसी को अपन कॉमन 1 निकाले ना। दोनों में इंटरसेक्शन भी आजकल वही कॉमन है। लिख देता हूँ भगवान तेरे लिए, स्पेड वाला किंग। सार्थक इधर ध्यान दे। ऑल क्लियर? चलो आगे बढ़े। क्या? चलो हाँ हाँ, सर उसको एक्सप्लेन कर दो। ओके प्लीज फोकस करेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट। लेकिन आधा घंटा तेरा बर्थडे मनाया है। ओके, चलो सुनो मेरी बात को, तो ऐसा करते हैं, मात्र 2:30 बजे तक पढ़ लेते हैं, हो जाएगा। तुम नहीं आ रहा है, बाकी का आगे तू लास्ट में मिलना। ठीक, हाँ। चलो तो मात्र 2:30 बजे तक पढ़ना है, रिलैक्स। घर जाना है। हाँ, तो सुनो मेरी बात को, अगर तुम लोग ऐसा बोल रहे हो कि 2 बजे तुम लोग को छुट्टी चाहिए, तो कल एग्जैक्टली मैं 12 बजे से क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और कल 2 बजे तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन आज भी 12 बजे तक शुरू करना था, लेकिन इसका बर्थडे था। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, 2:30 बजे तक कर लेते हैं। ए बैठो। क्या? ए चुप कर। ओके, कितने लोगों को छुट्टी चाहिए अभी? ओके, ए बैठ चुपचाप। 1 मिनट मेरी बात ध्यान से, एक हमारे उधर बैठ। हाँ, तो सुनो मेरी बात को, कल एग्जैक्ट 12 बजे क्लास शुरू करूंगा, विदाउट एनी स्टॉप। 2 बजे तक छुट्टी दूंगा, और थोड़ा बहुत बचा तो 2:30 भी करेंगे छुट्टी। हाँ बोल ही रहो, इधर आ।